सेमवाल जी, ये पांचवें धाम के नाम से प्रसिद्ध आज सेम मुखेम में त्रिवार्षिक मेला आयोजित किया जा रहा है और ये पौराणिक मेला है हमारा, और ये पांचवें धाम के नाम से प्रसिद्ध है। क्या इसकी विशेषता है और क्या कहेंगे आप? जहाँ तक धामों का विषय है तो आद्य शंकराचार्य जी ने अपने संपूर्ण देश में इसकी एकता और इसकी अखंडता, इसकी सांस्कृतिक धरोहर संरक्षित रहे तो आद्य शंकराचार्य जी ने चारों दिशाओं में चार धामों की स्थापना की है। यहाँ से धामों का इतिहास प्रारंभ होता है। जहाँ तक उत्तराखंड का विषय है, उत्तराखंड में बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, यहाँ की जनता इस रूप में इसको भाव भावना के साथ इस रूप में इसका भाव ग्रहण करती है। तो ये एक प्रकार से उत्तराखंड के ये चार धाम और यहाँ की हम सबको प्रेरणा देने वाले, हम सबका मार्गदर्शन करने, हम सबको हमारी संस्कृति और हमारी इतिहास को बताने वाले ये चार धाम अति पौराणिक है। अब पांचवा धाम का विषय आ रहा, वास्तव में यह तो उत्तर की द्वारिका है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उन्होंने अपनी जो विश्वकर्मा द्वारा बसाई गई द्वारिका, इसको बेट द्वारिका के नाम से आज भी उसके अवशेष समुद्र में मिलते हैं। इसको सिद्ध किया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस द्वारिका को समुद्र में और उसको विलीन करते हुए पुनः उत्तर की ओर आए और यहाँ पर जितने भी आतताई राक्षस थे सबका, और एक प्रकार से जिन्होंने समाज के अंदर एक क्रूरतम अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, इस प्रकार का जो वातावरण, एक माहौल बनाया था, भगवान श्री कृष्ण ने भिन्न भिन्न रूपों में और यहाँ पर लीलाएं करते हुए उन सबको परास्त किया और एक अच्छे युग की, एक धर्म की स्थापना की। और ये भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार का प्रयोग, एक प्रयास किया है। जहाँ तक विषय सेम नागराजा मुखेम का विषय है, यहाँ के बारे में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी और जो यहाँ पर लीला की, यहाँ के गणपति थे गंगू रमोला, उसका भी एक बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत लंबा इतिहास बनता है। लेकिन जो बहुत गंगू रमोला जो वृद्ध हो गए थे, कोई संतान नहीं थी, और भगवान श्री कृष्ण की लीला के कारण उनको संतानोत्पत्ति 90 वर्ष की आयु में भी उनको संतान उत्पत्ति हुई है। तो तब से, और गंगू रमोला जो एक अपने अहंकार में था, उसका अहंकार नष्ट हुआ और एक प्रकार से भगवान के प्रति उनकी आस्था श्रद्धावनत हो गए। पुत्र प्राप्ति के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की जो अपेक्षा थी कि भाई हमें हमारा मंदिर होना चाहिए, तो ठीक दिशा में नहीं बन पाता, तो ऐसे 7 सेम हैं, 7 सेमों का भी यहाँ पर इतिहास है। तो एक प्रकार से बहुत ही पौराणिक स्थान है, बहुत ही पौराणिक स्थल है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका से सीधे, और हम इसको उत्तर द्वारिका के रूप में भी जानते हैं। और अब जहाँ तक एक मिल रहा है, एक शोध का विषय होना चाहिए हम सब के लिए कि जो गुजरात के कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और उसका संबंध जोड़ते हैं, यानी द्वारिका से और सेम मुखेम का संबंध जोड़ने का उन्होंने मुझे आए थे, मेरी बातचीत हुई थी। एक शोध का विषय, इसमें भी एक शोध करना चाहिए कि क्या कनेक्शन रहा होगा भगवान श्री कृष्ण का। लेकिन हमारे लिए तो ये आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है। ये अगर कहीं धामों में इसको स्थान मिलता है तो इस योग्य है भी है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों की मान्यता है कि भाई सैन्य धाम एक है और यहाँ पर घनसाली के अंदर जो है घुत्तू बिलंग है, उसको भी एक धाम के रूप में वो वहाँ के लोग की मान्यता है। ऐसे ही बने, लेकिन ये इन सब में ये जो सेम मुखेम का सेम नागराजा मंदिर है, इसमें संपूर्ण गढ़वाल, रामनगर से लेकर इधर हिमालय तक का जो क्षेत्र है, ये इन सब लोगों की आस्थाएं भगवान सेम नागराजा के इस पवित्र मंदिर में और जुड़ी हुई है। और यहाँ पर दुखियों को भी, जो पीड़ित है, जो दुखी थे, जो अस्वस्थ रहते थे, ये तो मेरे आंखों के मैंने प्रत्यक्ष देखा है। किसी को कुष्ठ रोग हो गया है तो भगवान श्री नागराजा के
कृपा से उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता। ऐसा मैंने प्रत्यक्ष देखा है। और यदि कोई अंधा हो गया तो उसके आंख भी खोल करके वो ठीक आंख ले करके यहाँ से भी गया है। ऐसे विलक्षण और एक मेरे सामने ये प्रकट हुआ है, मैंने देखा भी है। लगभग ये 70, 72, 75 की बात है। मैंने भी प्रत्यक्ष इन सब चीज़ों को देखा है। तो इसलिए इस क्षेत्र की भावना इस मंदिर से जुड़ी हुई है, आस्था जुड़ी हुई है। और यदि कहीं 5वें धाम की अगर बात होती तो मैं भी और कहीं न कहीं इसमें अपनी भावना ऐसी व्यक्त करता हूँ। आपने इस विषय को समाज के सम्मुख रख कर के एक थोड़े समय में ये नहीं किया जा सकता। इसका एक अपना इतिहास है। हम तो रावल परिवार के लोग हैं। मेरे ताऊ जी कहते थे कि हमारे 14वीं शताब्दी के हमारे पास ताम्र पात्र हैं। तब से लेकर इसका इतिहास हमारे परिवार के लोग जानते हैं। तो अति प्राचीन, अति पौराणिक ये मंदिर और यहाँ की संपत्ति, समृद्धि और यहाँ की शांति और यहाँ का ऐश्वर्य भगवान श्री सेम नागराजा की ही कृपा से सब इसको मानते भी हैं। और उसी की ही कृपा है कि ये क्षेत्र फलीभूत हुआ है और उनके ही कृपा से यह क्षेत्र का इसका महात्म्य संपूर्ण गढ़वाल और संपूर्ण प्रदेश नहीं, इस प्रदेश का रहने वाला जहाँ भी होगा भगवान नागराजा के प्रति अपनी आस्था प्रकट करता है। मैं इस त्रैवार्षिक मेले के अवसर पर और यहाँ पर जो धार्मिक जो ये 3 वर्ष में ये मेला लगता है, 25 और 26 नवंबर इन्हें 10 और 11 गते मंगशीर का महीना होता है। ये प्रतिवर्ष और बहुत अति प्राचीन समय से ये मेला चल रहा है और इसका आयोजन होता है। और वास्तव में अपने यहाँ कहते हैं संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम देवा भागं यथा पूर्वे संजाना नाम। ये वेदों में और भारतीय संस्कृति का इतिहास मिलता है। तो ये जो परंपराएं हमारे महापुरुषों ने हमारी जो बनाई है, ये एकता का प्रतीक है। क्योंकि जब साथ साथ चलेंगे, साथ साथ बोलेंगे तो सबके मन अनुकूल बनते हैं और अनुकूलता के आधार पर इसकी एकता और अखंडता, इसकी समरसता और एकता, यह वातावरण निर्माण होता है। इसलिए ये भारत की धरती उत्सवों की धरती है, त्योहारों की धरती है, मेले की धरती है। उसी परंपरा का यहाँ निर्वाहन हर तीसरे वर्ष सेम नागराजा का जो त्रैवार्षिक मेला होता है, इसमें जन समूह जो यहाँ पर उमड़ पड़ता है वो अपनी भावना को प्रकट करता है और हमारी एकता, हमारी सांस्कृतिक एकता एक स्थापित होने का एक निरंतर प्रक्रिया है, ये संचालित होती है। सेमवाल जी, ये 5वें धाम के नाम से प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पौराणिक मेला जो है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने देशवासियों को? जैसे मैंने कहा कि मेला तो एक सांस्कृतिक एकता ये स्थापित करते हैं। ये हमारी पौराणिकता, हमारी ऐतिहासिकता और हमारी परंपरा, इसका ये परिचय देती है और हमारी एकता का ये मजबूत एक प्रयोग है।